इंपोर्टेड हुकूमत का क्राइम मिनिस्टर, जिस पे आज बरतानिया में डेली मेल ने 30,000 पाउंड जुर्माना किया हुआ है। बरतानिया ने इमदाद भेजी थी पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए, और एक अफसोसनाक शर्मनाक तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस शर्मिंदगी है कि उसके वज़ीर आज़म को जुर्माना किया गया है कि उसने जो है वो इमदाद के अंदर भी चोरी हुई है। पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि बलूचिस्तान के नौजवान, बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें इस इम्पोर्टेड सरकार से तंग आ चुकी हैं। वो हकीकी आज़ादी चाहती हैं। वो चाहती हैं कि एक ऐसा हमारा लीडर हो जो ईमानदार हो, सादिक और अमीन हो। आज हमने अपने हकीकी आज़ादी मार्च का कंटेनर जो तैयार है बिल्कुल, और इंशाअल्लाह कल हफ्ते के दिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ऐलान करेंगे कि कब हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ हमने मार्च करना है। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमने जो है वो खसूसी तौर पर बलूचिस्तान से, कोयटा से भी कंटेनर बनाया है, और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी मार्च में बलूचिस्तान के लोग भरपूर शिरकत कर रहे हैं। आप सबके सामने है कि हमने अपना खुद यहाँ से कंटेनर में इंशाअल्लाह कसीर तादाद में नौजवानों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करने वालों की, ख्वातीन की, बच्चों की, हम एक बड़ी तादाद में कोयटा से शिरकत करेंगे और पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि बलूचिस्तान के नौजवान, बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें इस इम्पोर्टेड सरकार से तंग आ चुकी हैं। वो हकीकी आज़ादी चाहती हैं। वो चाहती हैं कि एक ऐसा हमारा लीडर हो जो ईमानदार हो, सादिक और अमीन हो। आज का ये हमारा इम्पोर्टेड हुकूमत का क्राइम मिनिस्टर, जिस पे आज बरतानिया में डेली मेल ने 30,000 पाउंड जुर्माना किया हुआ है। बरतानिया ने इमदाद भेजी थी पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए, और एक अफसोसनाक शर्मनाक तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस शर्मिंदगी है कि उसके वज़ीर आज़म को जुर्माना किया गया है कि उसने जो है वो इमदाद के अंदर भी चोरी हुई है, और उसका दमाद इसके अंदर मुलविस है। मरूसी सियासत का खात्मा चाहती है पाकिस्तान की अवाम। 27,000 पाउंड, आपको पता है कि इस टाइम उसके दमाद पे भी जुर्माना हो चुका है। और जो सबसे ख़तरनाक बात है सब पाकिस्तानियों के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान आज तमाम इदारे कह रहे हैं कि 80% डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। जब हमारी हुकूमत थी, पाकिस्तान 6.1% GDP से ग्रोथ कर रहा था। बेरोज़गारी ख़त्म कर रहे थे हम। पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा नौकरियां दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। आपने देखा सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। जब हमारी हुकूमत को गैर मुल्की ईमा पर साजिश के तहत मुदाखलत करके जब करोड़ों रुपए कौमी असम्बली में चलाकर हटाया जा रहा था, तो उस टाइम भी इमरान खान साहब बता रहे थे कि इक्तसादी हालात अगर इन चोरों के हवाले किए तो ये मुल्क का दिवालिया निकाल देंगे, जिस तरह इन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया था। उन्होंने इदारों को भी बताया था कि खुदारा पाकिस्तान को चलने दें। अगर इस टाइम आपने कोई भी एडवेंचर किया तो पाकिस्तान के लिए संगीन होगा, और आपने देखा वही हुआ। आज इन चोरों और लुटेरों को तो बिठा दिया, लेकिन आज इस मुल्क की इक्तिसादी हालात आप सबके सामने हैं। आज 88% पाकिस्तान का ताजर कह रहा है कि पाकिस्तान की इस हुकूमत की सिमत गलत तरफ है। सिर्फ इस सिमाही में 22.5% बेरोजगारी और बढ़ी है। तो मैं पूछता हूँ उन लोगों से जिन्होंने गुलामी कबूल की, जिन्होंने इस इम्पोर्टेड सरकार को मुसल्लत किया, आज पाकिस्तान की क्या हालत है? आज ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। आप मुझे बताएं, जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, जो तंबी देता रहा जब वो हकीकी आज़ादी मार्च के लिए निकला, तो उस लीडर पर कातलाना हमला हुआ। आज तक FIR दर्ज नहीं हो रही। जिनके नाम ले रहे वज़ीर आज़म जो था हमारा पुराना, हमारा चेयरमैन इमरान खान साहब, उन लोगों पे FIR नहीं हो रही। हम सब के सामने है कि अरशद शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ, जो हक और सच की आवाज़ उठा रहा था,
आज कोयटा में मौजूद तमाम लोग ये गवाही देंगे कि ये सारे जोर से बोलना है। आप लोग कौन हो? बोलो, हम सब अरशद शरीफ हैं। ये सारे हक और सच के लिए निकलेंगे। और उसकी वालदा ने जो कहा था कि ये रायगा ना जाए मेरे बेटे की शहादत, तो इंशाअल्लाह कोयटा से भी भरपूर तरीके से कल इंशाअल्लाह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ऐलान कर रहे हैं, हम भरपूर तरीके से इस हकीकी आज़ादी मार्च में हिस्सा लेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो बुज़दिल हैं, ये जो नाकाम करप्ट टोला है, ये जो माफिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया कहा था, वो माफिया आज छुपा हुआ है। आज कंटेनर की दीवार लगाकर किला मैसूर किया हुआ है इसने इस्लामाबाद को। और ये जितने भी इन्होंने तरीके अपनाए, भोंडे तरीके, कभी घड़ी पर आपने देखा, घड़ी के लिए घड़ी की कहानी घड़ी गई और करप्ट इंटरनेशनल एक फ्रॉडी को पेश किया गया। ये सारे इंटरनेशनल फ्रॉडी ये जो आज पाकिस्तान में मुसल्लद हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान में 14 करोड़ लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल है। आज आप किसी की आवाज़ नहीं दबा सकते। हम सब पाकिस्तान की बका की खातिर, इज़्ज़त की खातिर, खुददारी की खातिर आज ये हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस मुल्क को हकीकी मानों में आज़ाद करके दम लेंगे।